हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दिस इज सागर और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और सूरत सिटी टूर के एक और नए एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं सूरत का ऐतिहासिक किला सूरत फोर्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस किले का क्या है इतिहास, क्या हमको इस किले के अंदर देखने को मिलता है और क्या है यहाँ के टाइमिंग्स और टिकट प्राइजेस। सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माई सिटी टूर। तो ये जो फोर्ट है वो सूरत सिटी के चौक बाज़ार एरिया में स्थित है। यहाँ पे आने के लिए आपको सूरत स्टेशन से बस और ऑटो दोनों मिल जाएंगी। तो ये है यहाँ का पार्किंग 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए। पार्किंग के कोई भी चार्जेस नहीं है, सिर्फ हमको टिकट लेना होता है। स्कूल के पिकनिक यहाँ पे आई हुई है। हर एपिसोड में मुझे कहीं ना कहीं बच्चे ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो ये बच्चे यहाँ पे फोर्ट देखने के लिए आए हुए हैं। तो ये पार्किंग के जस्ट साइड में ही यहाँ पे टिकट काउंटर है और उसके सामने फोर्ट का गेट। तो इसके टिकट प्राइसिंग है 3 से 16 साल के बच्चों के लिए 50 रुपये, 16 साल से ऊपर के एज वालों के लिए 100 रुपीज़, सीनियर सिटीजन्स के लिए 50 रुपये, फॉरेनर्स के लिए 500 रुपये। और अगर आपको फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करनी है किसी भी तरह की कैमरा से, DSLR से, तो उसके लिए अलग से 500 रुपीज़ प्लस टिकट आपको लेना पड़ेगा। और ये जो टिकट प्राइसेस है वो हर साल चेंज होते रहते हैं। इस तरीके की ये टिकट है और फिर हाथ में लोग ऐसा बैंड दे देंगे, उस पर कैमरे का सिंबल है क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियोग्राफी करने वाला हूँ उसके लिए। यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है, लेकिन हो सके तो 5 बजे से पहले निकल लो घूम के, क्योंकि 5 बजे के बाद यहाँ पे पैकअप शुरू हो जाता है, धीरे धीरे सब कुछ बंद होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप 5 बजे के बाद रुक रहे हो तो शायद आप पूरा किला नहीं घूम पाओगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हर मंडे को ये किला बंद रहता है। तो यह है इसका एंट्री। तो चलिए चलते हैं। तो फोर्ट के बाहर ही कुछ इस तरीके का पैसेज है जिसमें पुराने ज़माने में पानी भर के रखते थे दुश्मनों से बचने के लिए। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो अंदर से कुछ इस तरीके से है ये फोर्ट। और इस गेट से हम आए। अभी फ़िलहाल हमको उस रूम के अंदर जाना है। तो यहाँ पे अंदर एक प्रोजेक्टर रूम है जिसके अंदर हमको छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी सूरत फोर्ट के बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में। तो प्रोजेक्टर रूम में हमको 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जिसके अंदर इस किले का पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री हमको दिखाई जाती है। तो इस किले का निर्माण 1320 के आसपास फिरोज शाह तुगलक ने किया था, भील जाति के लोगों के आक्रमण से बचने के लिए। फिर उसके बाद पोर्टुगीज़ इंडिया आए और उनके हमले बढ़ते गए। तो गुजरात सल्तनत द्वारा 1520 के आसपास इस किले का फिर से निर्माण किया गया और पहले से मजबूत और काफ़ी बड़ा किला बनाया गया। और फिर 2015 में सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इस किले का रिनोवेशन का काम शुरू किया गया। तो गेट के सामने ही कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि एक्चुअली में पुराने ज़माने में पानी की टंकी हुआ करती थी। यहाँ पे वो प्रोजेक्टर रूम है। अभी इससे निकल के हमको सामने की तरफ वो बिल्डिंग में जाना है। तो अभी हमको ये बिल्डिंग में जाना है। तो चलिए देखते हैं क्या हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसके जस्ट बाहर ही ये तोप रखी गई है। कैमरा है। कैमरा है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले हमको देखने मिलता है पुराना जो किला था उसका फोटो कुछ इस तरीके से था। तो ये जो बोर्ड है बहुत ही इंटरेस्टिंग बोर्ड है। इसमें पूरा जो सूरत का किला जब से बना उसका पूरा टाइमलाइन पूरे साल के साथ यहाँ पे दिया गया है। जब से किला बना उसके बाद कब ये रिस्टोर हुआ, कौन से राजा ने इस पर कितने साल राज किया, अंग्रेज़ कब आए, पोर्टुगीज़ कब आए, तो सारी इन्फॉर्मेशन ये टाइमलाइन पे आपको दिख जाएगी। रिनोवेशन के पहले कुछ ऐसा था ये किला, रिनोवेशन के बाद फ़िलहाल ऐसा है।
तो यहाँ पे एक सिंहासन रखा गया है। तो ये सिंहासन सूरत फोर्ट के जो आखिरी राजा थे, नवाब अफजलुद्दीन खान, उनका सिंहासन है। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे सूरत फोर्ट और उसके आसपास के एरिया का 3D मॉडल बनाया गया है। अभी हम लोग थे ये बिल्डिंग में, और इससे निकल के हमको जाना है यहाँ पे, ये वाली बिल्डिंग में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है। तो ये एक म्यूज़ियम है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूज़ियम, जहाँ पे इस किले से जुड़ी हुई पुरानी चीज़ें रखी गई है। तो ये जो गोले हैं, ये इस फोर्ट के रिनोवेशन करने के टाइम यहीं से मिले थे। तो 2 टाइप के गोले हैं, एक तो एक सीमेंट के और एक होता है ये मेटल के। तो यहाँ पे सारे उस ज़माने के हथियार रखे गए हैं जो लड़ाई में यूज़ होते थे। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसी का प्रदर्शन लगाया हुआ है। यही रूम में ऊपर ये जेल थी, ऐसा यहाँ का कहना है। तो उस समय यहाँ पे कैदियों को भी रखा जाता था, और जो इलीगल सामान आता था उसको भी यहाँ पे रखा जाता था। तो पहले हम गए थे वो रूम में, उसके बाद इसमें, और अभी इसके बाद एक गेट के बाजू में ही, और वहाँ से ऊपर हमको जाना है। तो चलते हैं। तो इस रूम में हमको पहले के ज़माने की हाथों से लिखे हुए ग्रंथ और पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। तो इस जगह पे पूरे बोर्ड्स पे पेंटिंग्स लगाई गई है। और ये बहुत ही खूबसूरत भारत का मैप। तो अभी हम थे ये रूम में, अब हमको यहाँ से जाना है ये रूम में। तो देखते हैं यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है। तो ये है पहले के टाइम का कैफेटेरिया। तो ये जो है ये कोर्ट है, पहले ऐसे कोर्ट हुआ करते थे। और ये जो यहाँ पे फर्नीचर है वो पहले के ज़माने के फर्नीचर की रेप्लिकास है। तो यहाँ पे ये जो फर्नीचर है वो डच लोगों के टाइम का है, और उन फर्नीचर्स की रेप्लिकास यहाँ पे रखी गई है। और कोर्ट रूम के बाहर ही एक ऐसी गैलरी है जहाँ पे पुरानी तोपें रखी गई है जो भी इस फोर्ट में यहाँ पे मिली थी। उसके
उसके बाद हमको यहाँ पे सुंदर सी गैलरी देखने को मिलती है जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे कलर का काम चल रहा है। तो गैलरी के साइड में ही और एक यहाँ पे रूम है जहाँ पे ब्रिटिश फर्नीचर रखा गया है। तो यहीं पे और एक गैलरी बनाई गई है जहाँ पे हमको अलग अलग कंट्रीज़ के शो पीसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश, चाइनीज़, जापानीज़ ये सारी कंट्रीज़ के शो पीसेस हमको देखने को मिलता है। इस रूम से बाहर निकलते ही ये नीचे का रास्ता है। देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। नीचे आते ही बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक मूर्तियाँ देखने को मिलती है। ये मूर्ति वाले रूम से बाहर आते ही ऊपर हमको ऐसा एक पॉइंट मिलता है जहाँ से तापी नदी का सुंदर नज़ारा हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ से अभी हमको इस रूम में जाना है। तो यहाँ पे इस किले की पहले की और बाद की सारी फोटोज़ लगाई गई है। तो ये है वुड आर्ट गैलरी। तो ये जो ऊपर आप लोगों को दिख रहा है ये पूरी लकड़ी है और पूरी की पूरी हैंड क्राफ्टेड है, हाथ से बनाई गई। यहाँ पे भी एक गैलरी है जहाँ पे पुराने टाइम के सारे स्टैम्प्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये है ब्रॉन्ज गैलरी। यहाँ पे ब्रॉन्ज से बनी हुई छोटी छोटी चीज़ें हमको देखने को मिलती है और ये पुराने ज़माने के लोटे और कलश। तो इस गैलरी के नीचे फिर हमको जाना है। तो नीचे आता ही हमको देखने को मिलती है ट्रैवलर्स गैलरी। तो उस टाइम में जो लोग यहाँ पे आते थे व्यापार करने के लिए अलग अलग प्रोफेशन से, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है इन बोर्ड्स के ज़रिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स पे लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ऊपर आते ही हमको कुछ ऐसी गैलरी देखने को मिलती है। यहाँ पे ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्तियाँ हैं। तो ब्रॉन्ज गैलरी के बाद होती है हमारी एग्जिट। तो ये जो सारी इमारतें हैं जिनमें अलग अलग तरह की गैलरीज हमको देखने को मिलती है वो अपने आप से इंटरकनेक्टेड है। वहाँ पे हर एक रूम में, हर एक गैलरी में आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको नेक्स्ट रूम के लिए या नेक्स्ट गैलरी के लिए गाइड कर देगा और उसकी हिस्ट्री भी आपको बता देगा। तो काफ़ी बड़ा किला है ये।
अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, और अगर नहीं भी रखते तो भी एक बार विज़िट तो करना ही चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो इतना ही था आज के एपिसोड में, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।